कहानी एक फ्रूट फरोश बाबा की है जिन्होंने सारी ज़िंदगी फ्रूट बेचकर बड़ी मेहनत से ज़िंदगी गुजारी। 60 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी फ्रूट बेच रहे हैं। घर बार तो बना लिया लेकिन अपने बेड़े बेटे मिट्ठू को मेहनत की आदत ना डाल सके। बेटी सुबह सुबह मेरे दिमाग की दही बना रही हो। बेटी जो लेना है ना वो लो, क्यों सब चीजों के भाव मालूम कर रही हो, जबकि लेना तो तुमने सिर्फ और सिर्फ आम ही है। क्यों तंग कर रही हो बाबे को? बाबे में इतनी अब जान नहीं है। जी मैं आपके पास पहली दफ़ा तो नहीं आई हूँ कि आपको मालूम नहीं कि मैं कैसे फल खरीदती हूँ। मैं तो हमेशा ऐसे ही फल खरीदती हूँ। आपको पहले तो कभी गुस्सा नहीं चढ़ा, आज क्या हो गया है? आपसे काम नहीं होता तो घर बैठे ना अपने बेटे को भेज दें। किस कमबख्त को शौक है कि वो इस उम्र में सुबह सुबह मंडी जाए, ताज़ा फल खरीद कर दुकान पे लाए और फिर ग्राहकों के साथ मगजमारी करे। बेटा तो है मगर किसी काम का होता तो रोना किस बात का होता। अकलौता बेटा कह के उसकी माँ ने उसे लाड पर चढ़ाया हुआ है। हर वक्त मुन्ना मुन्ना ऐसे कहती है जैसे दूध पीता बच्चा हो। मुझ पर तो किसी को तरस आता ही नहीं, वो तो शायद अभी तक सो रहा हो। घर जाऊंगा तो उसे जगाऊंगा। कमरे को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं मिट्ठू उर्फ मुन्ना कैसी नेचर का होगा। बाबा जी ने तो बहुत सलीके से मिट्ठू का इंट्रोडक्शन दिया था। मिट्ठू साहब इससे 10 हाथ आगे हैं। नहायत हड्डहराम, सुस्त, काहिल, कामचोर, निकम्मा और ये सारे अल्फाज अगर आप गूगल पे डालें तो शायद मिट्ठू जवाब में आएगा। अरे मिट्ठू भाई, मैं तो आपको जगाने आई थी। आप तो माशाल्लाह से आज पहले ही उठ गए। चले अब जल्दी से नीचे आ जाए, अब्बा जी दोपहर के खाने पे आ गए हैं। अब्बा जी आए हैं ना, मौत का फरिश्ता थोड़ी आया है। बोल दो उनको मैं बहुत जरूरी काम से सो रहा हूँ। भैया आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं पहले ही बता दूं, आज अब्बा जी को बहुत गुस्सा है और फिर ये ना कहना कि मुझे नहीं बताया था। आपका पैगाम मैं जाके दे दूं तो जो नताइज होंगे ना उनकी जिम्मेदारी भी आप खुद ही रखना, ठीक है ना? आज आपको वो बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं और अम्मी हजूर उनका गुस्सा ठंडा करने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगता है आज उनकी चलेगी नहीं कुछ। आज वो नहीं सुनेंगे अम्मी की। मुझे तो लगता है अब्बा जी मुझे ना किसी ट्रेन की पटरी से या फिर किसी मेले से उठा के लाए थे, जो मुझे यहाँ कोई समझना ही नहीं चाहता। इतने सुहाने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था लेकिन यहाँ तो कोई ख्वाब भी नहीं देखने देता। जाओ जाके कुछ ना कहना, मसाले लगा के कुछ कहेगी। भाई मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी आपका पैगाम ना मसाला लगा के आगे पहुंचाऊं। आपकी अपनी हरकतें ना किसी बॉम्ब से कम नहीं है जो हर जगह ब्लास्ट करवाती रहती हैं। मेरी सहेली तो आपका मजाक उड़ा रही थी, वो कह रही थी मेरा भाई भी 25 साल का, उसका अपना एक मुन्ना है और तुम्हारा भाई तो खुद मुन्ना बना फिरता है। हाय हाय, अब तुम्हारी सहेली भी मुझे डिस्कस करती है। सच कहते हैं घर वाले जुबान देते हैं बाहर वालों को। जब घर वाले जगह जगह बैठ के बातें करेंगे ना तो फिर बाहर वालों को तो जुबानें लगेंगी ना। छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशात, बड़े बड़े मेरे ख्यालात और ये जालिम समाज। मुन्ने के अब्बा उसको ज़्यादा ना डांटना प्लीज़, आपको मेरी कसम, उसको ज़्यादा ना डांटना। वो किसी को क्या कहता है, वो बस कहीं ना कहीं सोया रहता है, कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता। मिट्ठू तुमने अपने बारे में अब क्या सोचा है? मैं अब थक गया हूँ। मैं नवाले बना बना के तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता। अब तुम्हें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। अब्बा जी अब तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको पता है आखिरी दफ़ा मुझे नवाले उस वक्त खिलाए थे जब मुझे 2 साल पहले कोरोना हुआ था। उसके बाद तो मुझे अभी तक याद नहीं कि आपने मुझे कोई नवाले बना के खिलाए। मैं तो रोटी खुद ही खाता हूँ। अगर यही मसला था तो आप मुझे कल रात बता देते, नींद क्यों खराब की? नकम्मे जाहिल इंसान, तुमने अगर कभी उर्दू की किताब खोल के सही तरह पढ़ी होती तो मैंने मुहावरा तुम्हें सुनाया था। अब तो दुनिया वाले भी मुझे ताने देते हैं कि तुमने अपने बेटे को मेहंदी लगाई है या दुल्हन बना के घर सजाया हुआ है। तुम उससे काम क्यों नहीं करवाते? तुम अब कल से काम पे जा रहे हो। तुम अपने बारे में सीरियस नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम्हें मेरा बाजू बनना चाहिए। लोग भी बातें सुनाते हैं तुम्हारा बेटा काम नहीं करता। अब्बा जी आप लोगों की बातों में आ गए। आपने गाना नहीं सुना? वो आपकी मॉडल का गाना है, वो जो कहते हैं ना वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
मैं आपको ना रात को ये गाना सुनवाता हूँ, मैं भी कभी कभार सुनता हूँ, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे बड़ी। अब्बा जी वैसे भी फल बेचना मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकती। अच्छा फिर तुम ही बताओ मिट्टू, तुम्हारे स्टैंडर्ड का क्या काम है? FA पास को कौन सा काम मिलेगा इस माशरे में? यहाँ पे तो PhD करके भी लोग वेले फिर रहे हैं। अब्बा जी ये कोई काम है? सुबह सवेरे जाओ मंडी जाके माल लेके आओ, 10 रुपए की चीज़ 15 या 20 रुपए में बेच दो। ये मेरा मेयार नहीं है, मैं नहीं ये काम कर सकता। वैसे भी मैं कुछ बड़ा काम करूँगा जिससे ज़्यादा पैसा आए, मेहनत कम लगे और पैसा ज़्यादा आए। ये एक छोटे छोटे काम करके मैं अपने आप को थका नहीं सकता, मेरा मेयार ही कोई और है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मेयार क्या है। तुम ऐसा करो कि हॉस्पिटल जाओ, दोनों गुर्दे बेचो, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। हाँ जी बेटे जी, ये जो घर बार मैंने बनाया है ना, ये सारी इस फ्रूट की दुकान से ही बनाया है। अब कल से तुम काम पे जा रहे हो, ये फाइनल है। हाँ जी बिल्कुल कल से काम पे जाएगा, आप टेंशन ना ले। बस ठीक है, कल से काम पे जाएगा। अच्छा जाओ मेरा बच्चा, जा नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता बना के रखा अपने बेटे का। ते बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे, सारे ख्वाबों पे ना तेजाब फेंक दिए मेरे अब्बा जी ने। ये क्या जिंदगी है कोई फ्रूट फरोश? अब मेरी उम्र ही क्या है, बच्चे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। मेरी माँ तो मुझे अभी भी मुन्ना मुन्ना कहती है, न जाने अब्बा जी को मुझ में मुन्ना क्यों नहीं नजर आता। जालिम समाज। अंकल केले किस तरह हैं? 200 रुपये किलो। अंकल लाल वाले सेब किस तरह दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। अंकल मीठे फालसे किस तरह हैं? 300 रुपये किलो हैं। अंकल सिंदड़ी आम देते हैं, किस तरह दे रहे हैं? 200 रुपये किलो। अंकल आड़ू किस तरह दे रहे हैं, अच्छे हैं? 150 रुपये किलो, अच्छे हैं। अंकल लाल लाल स्ट्रॉबेरी का रेट क्या दे रहे हैं आप? बहन मेरी सारे फलों का रेट तुम मालूम कर चुकी हो, लेना कौन सा है पहले मुझे ये बताओ। अंकल मेरी अम्मी ने मुझे कहा था सिर्फ रेट पता करके आओ, लेना तो नहीं मैंने कुछ। अभी अम्मी आएंगी तो वो खुद देखेंगी उन्होंने क्या लेना है। मुझे तो सिर्फ उन्होंने कहा था रेट पता करके आओ। हैं? एक एक फल का पता करके गई, लिया कुछ भी नहीं, ऊपर से अंकल भी कह के गई है। फिर अगला कस्टमर आता है। भाई क्या हाल है, आलू बुखारे हैं? भैया इस ऐनक का क्या फायदा जो तुम्हें फिर भी नजर नहीं आ रहा? सामने इतने अच्छे अच्छे आलू बुखारे पड़े हुए हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? 150 रुपये किलो हैं। ओहो, मुझे नजर नहीं आया। सुना है आलू बुखारे से खून बनता है। मेरी तरफ से आप इसे मकान बनाए या जायदाद बनाए, मेरा काम सिर्फ बेचना है, बनाना नहीं है। हैं? भाई सिंगड़ी आम है, एक्चुअली मुझे जूस बनाना है। सिंगड़ी आम का जूस अच्छा बनता है। बाजी जी ये सामने आपके पड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा। भैया नजर तो मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे, कमजोर कमजोर से आम लग रहे हैं मुझे तो। बाजी जी इतनी दूर से सफर तय करके आए हैं, सिंध से आए हैं, तो अब कमजोरी तो होगी ना इनके अंदर। ऐसे भी आपने लेना है तो लें, वरना आप जाएं, बातें ना सुनाएं, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग होते हैं, माइंड कर जाएंगे। अंकल दर्जन केले किस तरह दे रहे हैं आप? दर्जन केले 200 रुपये किलो हैं। अंकल आधा दर्जन किस तरह देंगे आप? आधा दर्जन 100 रुपये किलो है। अंकल आप एक केला किस तरह देंगे? एक केला तो मैंने कभी किसी को दिया नहीं, लेकिन चलो तुम छोटे हो मैं तुम्हें दे दूंगा, 20 रुपये का है। अंकल मेरे पास ना इतने पैसे नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि मुझे आधा केला दे दें। आधा केला कितने का आएगा? ओए ऐनक वाले बंदर, भाग जा यहाँ से, भाग जा। मैं कोई कसाई हूँ जो तुम्हें आधा केला काट के दूंगा? भाई आपके पास लंगड़ा आम है, मेरे भाई को बहुत पसंद है। जी मेरे पास अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, हर तरह का आम मौजूद है। तुमने कौन सा लेना है बाजी? अरे भाई तुम तो बड़े ज़बरदस्त हो, तुमने तो सब आम रखे हैं। तो फिर ऐसा करो, मुझे शुगर फ्री आम दे दो, मेरे भाई को शुगर है ना, वो शौक से खा लेगा। जी बच्चों, अभी तो कहानी में बहुत कुछ बाकी है। न जाने गाहक मिट्ठू को ठीक करेंगे या मिट्ठू गाहक को ठीक करेगा। ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड देखनी पड़ेगी। तो आपको पता है ना क्या करना है? Like, comment, and subscribe.